हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। मैं रतन कुमार रीजनिंग के इस सेशन में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, हम लोग रैंकिंग का एक वीडियो एक क्लास पढ़ चुके हैं। रैंकिंग के अगले क्लास में हम आइए देखते हैं, अगले क्लास को शुरू करते हैं। दोस्तों, अब रैंकिंग का जो हम चीज़ पढ़ेंगे वो रैंकिंग से जो बड़े बड़े क्वेश्चंस आते हैं जो आपके एग्जाम में, जो आप स्किप करके चले जाते हैं, जो आप छोड़ कर चले जाते हैं कि नहीं ये हमसे नहीं बनेगा, पहले ही आत्मविश्वास खो जाता है आपका, उस क्वेश्चन को हम डील करेंगे, उस क्वेश्चन को आपको समझाएंगे। ठीक है, आइए देखते हैं। क्वेश्चन है दोस्तों, लड़कों की एक संख्या में यदि ए जो बाईं ओर से 10वां है और बी जो दाहिने ओर से 9वां है, अपने स्थान बदल लेते हैं। मैं क्वेश्चन पहले पढ़ दे रहा हूं दोस्तों, आप अपने कॉपी में मैं जो पढ़ रहा हूं उसको वैसे ही नोट करेंगे। वैसे तो आपको दिख रहा होगा, लेकिन आप वैसे नोट करेंगे अपने नोटबुक में, और फिर मैं इस क्वेश्चन को सॉल्व करता हूं। क्वेश्चन है, लड़कों की एक पंक्ति में यदि ए जो बाईं ओर से 10वां है और बी जो दाहिने ओर से 9वां है, अपने स्थान बदल लेते हैं, तो ए बाईं ओर से 15वां हो जाता है। ए बाईं ओर से 15वां हो जाता है, तो उस पंक्ति में लड़कों की कुल संख्या ज्ञात करें। अब दोस्तों एक चीज देखिएगा, कह रहा है ए है, क्या है? ए है जो कह रहा है क्या, बाईं ओर से 10वां है, तो ये बाईं है। बाईं का मतलब क्या, इस साइड चल रहे हैं आप, तो ये बाईं ओर से कह रहा है 10वां है, कौन? ए। ठीक है, आगे बी जो दाहिने ओर से 9वां है, तो दाहिना ये है ना दोस्तों, ये दाहिने ओर से जो बी है, यहां ठीक से बना लीजिए, दाहिने ओर से जो बी है वो क्या है? बी वो 9वां है। अब ध्यान से समझिएगा, ए कह रहा है, ए जो बाईं ओर से 10वां है, बाईं ओर से 10वां है ए, और बी जो दाहिने ओर से 9वां है, तो 9वां हो गया। अब कह रहा है कि अपने स्थान बदल लेते हैं। यदि अपना यह स्थान बदलेगा दोस्तों, तो अब यहां ध्यान दीजिएगा, जब भी स्थान बदलने की बात होगी, तो अगर मेरा ये हाथ और ये हाथ स्थान बदलेगा तो ऐसे स्थान बदलेगा। मतलब जो बायां होगा वो दायां के स्थान पे चला जाएगा, जो दायां होगा वो बायां के स्थान पे आ जाएगा। इसका मतलब है कि यह जो है ये ए यहां आ जाएगा, और जो बी है, ये वाला बी, वो बी अब यहां आ जाएगा। स्पष्ट समझना है दोस्तों कि जब अपना स्थान बदलता है तो जो बी का स्थान है अब वो ए ले लेगा, और जो ए का स्थान है अब वो बी ले लेगा। ठीक है, तो स्थान जब ये बदल लेते हैं तो बाईं ओर से ए जो है, बाईं ओर से जो ए है, यहां से अब जो ए का रैंक है, ये वाला ए का रैंक, वह ए का रैंक 15वां हो जाता है। ए का रैंक क्या हो जाता है दोस्तों? 15वां हो जाता है। तो कह रहा है, तो कुल लड़कों की संख्या क्या होगी? दोस्तों यहां एक चीज आप ध्यान रखिएगा, जब बाईं ओर से पहले ए 10 पे था, अब बाईं ओर से ए 15 पे हो गया है, इसका मतलब है बीच में 11, 12, 13, 14 और ये 15 बी के स्थान पे ही ये आया है दोस्तों। तो इसका मतलब है कि इसके बीच में, इन दोनों के बीच में, अभी जब ये स्थान बदल रहे हैं तो इन दोनों के बीच में कितने लड़के हो गए? 1 2 3 4 लड़के हो गए। क्यों? क्योंकि यदि ए का स्थान पहले 10 था, यदि ए का स्थान अभी 15 अधिक हो जाए, तो बीच में 11, 12, 13, 14 और ये 15वां तो ऑलरेडी है। तो बीच में लड़कों की संख्या जो होगी वो 4 हो जाएगी। ठीक, तो बीच में 1 2 3 4 हो गया। अब कह रहा है, तो उस पंक्ति में कुल संख्या कितना होगा? दोस्तों कुल का जब बात आ जाए तो यहां ध्यान रखिएगा, जब भी कुल का यदि आपका बात कर दे तो यहां पे देखिए, कुल बराबर होता है, कुल बराबर लेफ्ट प्लस राइट अब प्लस बीच वाला, क्या? बीच वाला, बीच वाला। तो यहां देखिए, लेफ्ट 10, यहीं से हम बना देते हैं, लेफ्ट 10
राइट 9। अब बीच वाला कितना है 1 2 3 4 कर दीजिए 10 प्लस 9 प्लस 4 9 4 13 और 10 23। कुल लड़कों की संख्या कितना हो गया दोस्तों 23 हो गया। अब देखिए यहां पे देखिए यदि ए का स्थान कभी कभी क्वेश्चन में, अभी तो क्वेश्चन में कुल स्थान पूछा है, इसी टाइप में 3 क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है। पहला बीच वालों की संख्या, बीच वाला कितना होगा तो बीच वाला कितना है दोस्तों 4 हो जाएगा। फिर पूछेगा कि दाहिने साइड से बी का कौन सा स्थान होगा। तो अब देखिए दोस्तों बी दाहिने साइड से 9वां स्थान पे था, तो 9वां 10वां 11वां 12वां 13वां और ये 14वां, ये कौन सा स्थान हो जाएगा दोस्तों 14वां स्थान हो जाएगा। तो कहेगा कि दाहिने साइड से बी का कौन सा स्थान होगा, पूछ सकता है आपके एग्जाम में ये। फिर ए का बाएं साइड से अभी कौन सा स्थान है 15वां, ये तो दिया हुआ है। तो इसी टाइप से आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछेगा। जब भी इस टाइप का क्वेश्चन कुल आदि बात आ जाए, कुल का बात आ जाए, तो कुल हम कैसे निकालेंगे लेफ्ट प्लस राइट प्लस बीच वाला, या फिर दाया बाया आ जाए तो दाया प्लस बाया, ऊपर नीचे आ जाए तो ऊपर प्लस नीचे प्लस बीच वाला। बीच वाला को सब में यदि बीच वाला को जोड़ दिया जाए तो लेफ्ट प्लस राइट प्लस बीच वाला बराबर कुल, टोटल, कुल मतलब टोटल। तो इस टाइप से आपका क्वेश्चन बन जाता है। आइए दोस्तों अगले क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 दोस्तों, क्वेश्चन है एक पंक्ति में बाईं ओर से ए का स्थान 11वां है, बाईं ओर से ए का स्थान 11वां है, ठीक है, और बी का स्थान दाहिने ओर से 10वां है, और बी का स्थान दाहिने ओर से 10वां है। अब कह रहा है यदि उन दोनों के स्थान बदल दिए जाए, मतलब उन आपस में इंटरचेंज कर लें अपने प्लेस को, तो ए बाईं ओर से यहां पे अब ए आ जाएगा। कैसे, जब इंटरचेंज करेगा तो ए यहां पे और बी यहां पे आ जाएगा। तो ए अब मान लीजिए यहां आ गया है और बी यहां आ गया है। तो कह रहा है जब इंटरचेंज कर ले, तो इंटरचेंज करने के बाद दोस्तों ए बाईं ओर से 18वें स्थान पे पहुंच जाता है, 18वें स्थान पे पहुंच गया, ठीक। तो कह रहा है पंक्ति में कुल लोगों की संख्या। अब दोस्तों हम बताए थे कि जब भी इस टाइप का क्वेश्चन आपको मिले तो इसमें कुछ ऐसा क्लू आपको अपने दिमाग में सोच लेना है कि हमको कुल निकालना है। तो कुल का फॉर्मूला होता है लेफ्ट प्लस राइट। तो यहां यदि लेफ्ट मिला है हमको और राइट भी मिला है, यदि इन दोनों का बीच का संख्या यदि निकाल ले हम, 11 नंबर पे है और 18 नंबर पे हो गया, तो 11 12 13 14 15 16 17 और 1 18। तो बीच में कितने लोग आ गए दोस्तों 1 2 3 4 5 6 और 7 नंबर तो ये खुद है। अब देखिए, तो जब कुल हम संख्या निकालेंगे, कुल संख्या, तो कुल बराबर हो गया लेफ्ट प्लस राइट अब प्लस अभी क्या बताए थे दोस्तों बीच वाला, बिटवीन। तो लेफ्ट जो है वो 11 है, उधर से 10 है और बीच में 1 2 3 4 5 6, बीच में 6 है। तो कितना हो जाएगा दोस्तों 11 और 6 17 और 10 27। बीच में कितने हो गए 27 हो गए, 27 ऑप्शन नंबर सी। अब एक चीज आप देखिएगा, यहां कह रहा है कि अब टोटल संख्या हम निकाल लिए, बीच में 27 हो गया। आपके एग्जाम में दोस्तों यदि आपको ये चीज देंगे तो कौन सा दिमाग लगाएंगे। अब आइए, अब दोस्तों देखिए, यहां कह रहा है कि यदि कुल ही आपसे पूछ रहा है, टोटल ही पूछ रहा है, ठीक है। यदि आप ये जो बीच वाला कहानी है यदि आपको समझ में ना आया हो तो आइए हम एक दूसरे तरीका से इसको सॉल्व करने का कोशिश करते हैं। यहां देखिए दोस्तों, यहां सबको मिटा दीजिए और पहले आप फिर से एक बार पढ़ेंगे
और पढ़ के सॉल्व करेंगे। कह रहा है कि ए, अब दिमाग में एकदम स्पष्ट याद हो जाना चाहिए आपको क्वेश्चन कि क्या कह रहा है, क्वेश्चन का डिमांड क्या है। आप देखिए ए कह रहा है, ए का स्थान जो है ए वो ऊपर से क्या है, बाईं ओर से 10वां है, और बी दाहिने ओर से, बी जो है वो दाहिने ओर से बी दाहिने ओर से सॉरी ए जो है 11वां बोल रहा है और बी 10वां बोल रहा है। जब ये इंटरचेंज करता है, आपस में इंटरचेंज करता है, तो ए का स्थान बाएं से 18वां हो जाता है। ए का स्थान क्या हो जाता है, बाएं से 18वां हो गया। अब देखिए दोस्तों, और इंटरचेंज करेगा तो बी यहां आ जाएगा। अब आपको करना क्या है, एक चीज हम बताए थे दोस्तों, अब यहां देखिए एक ही स्थान है ये वाला, इसी स्थान पे फिर से ए आ गया है, इंटरचेंज किया है। इंटरचेंज करने का मतलब क्या, आप उसके जगह पे पहुंचेंगे और वो आपके जगह पहुंचेगा। अब यहां पे ध्यान से रखिएगा, तो एक ही स्थान पे यदि लेफ्ट से और राइट से एक ही स्थान का यदि वैल्यू पता चलता हो, तो यहां देखिए ये कह रहा है कि राइट से 10वां हो और लेफ्ट से कितना हो गया है, अब ये 18वां हो गया है, तो कुल संख्या कितना होगा दोस्तों, लेफ्ट प्लस राइट -1। जोड़ लीजिए 10 प्लस 18 -1, 10 प्लस 18 28, और 28 में से 1 गया 27। कुल संख्या कितना हो जाएगा दोस्तों, 27 हो जाएगा। एक तरीका और है, यदि इस पे भी 27 ना आए तो यहां खींच के इसको लाइए, इसको यहां पे जब खींच कर लाएंगे तो कह रहा है कि इसके बीच में, अभी ये 10वां था, अभी 18वां हो गया, तो बीच में 1 2 3 4 5 6 गो लड़के हैं, मतलब 11 नंबर है, तो 12 13 14 15 16 17 और ये 18 हो गया। तो यदि अब ये दाहिने तरफ से ए जो है यदि 10 नंबर पे है, तो ये वाला स्थान कितना नंबर पे होगा, 11 12 13 14 15 16 17 नंबर हो गया। तो अब इस स्थान पे आ गया है दोस्तों, इस स्थान पे आ गया है, तो एक ही स्थान पे, इस स्थान पे ऊपर से 11 नंबर पे है और इधर से आ रहा है, तो कितना नंबर पे हो गया, 17 नंबर पे हो गया। तो जोड़ लीजिए लेफ्ट प्लस राइट -1, 11 प्लस 17 -1, तो ये हो जाएगा कितना, 28 और -1, यहां पर भी 27। किसी भी तरीका से दोस्तों 27 ही आंसर होगा, ठीक है। तो आपका 27 आंसर हो गया। दोस्तों आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा, ये मैं आशा करता हूं कि जरूर समझ में आया होगा। दोस्तों आप साथ साथ में बहुत लोग ऐसे हैं जो क्वेश्चन हमारा चैनल को देखते हैं, वीडियो देखते हैं और बिना लाइक किए हुए चले जाते हैं, बिना सब्सक्राइब किए हुए चले जाते हैं। दोस्तों ऐसे नहीं करना है। आपका लाइक, आपके एक लाइक से दोस्तों हमको कोई पैसा नहीं मिलता, मैं फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ा रहा हूं, आपके एक लाइक से कोई फायदा नहीं है हमें। फायदा ये होता है कि आपके लाइक से, आपके सब्सक्राइब से, आपके शेयर से फायदा ये होता है कि हमको अंदर से मोटिवेशन आता है कि हम इससे भी अच्छा कंसेप्ट आपको दें, इससे भी बेहतर कंसेप्ट, इससे भी बेहतर पढ़ाने का कोशिश करें। इसलिए आप लोग, आपका एक लाइक इसलिए जरूरी है, हमको खुद को मोटिवेट करने के लिए आपका एक लाइक बहुत जरूरी होता है। इसलिए आप लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करते चलें। अभी तक नहीं किए हैं तो अभी कीजिए, ठीक है। आइए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। आइए दोस्तों इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। अब क्वेश्चन है कि राजू ऊपर से 10वें स्थान पर है, ठीक है। ऊपर से जो राजू है, राजू वो 10वें स्थान पे है। अब कह रहा है रवि नीचे से 21वें स्थान पर है, तो ये रवि जी। अब कह रहा है कि इनके बीच में 3 छात्र हैं, इनके बीच में यदि मान लीजिए कि A B C, इनके बीच में 3 छात्र हैं, तो कह रहा है तो कक्षा में कुल छात्रों की संख्या कितनी होगी। तो कक्षा में कुल छात्र अभी बताए हैं, कुल बराबर क्या होता है दोस्तों, लेफ्ट प्लस राइट, या ऊपर प्लस नीचे, या दाएं प्लस बाएं। यहां देख लीजिए, यहां बोल रहा है
क्या ऊपर और यहां बोल रहा है नीचे, तो लिख लीजिए ऊपर प्लस नीचे या फिर नीचे प्लस ऊपर। तो यहां देखिए ऊपर प्लस नीचे, ऊपर प्लस नीचे प्लस बीच वाला, प्लस बीच वाला, यह होता है कुल का फॉर्मूला दोस्तों। यह होता है क्या? कुल का फॉर्मूला। जब दाएं बाएं ऊपर नीचे लेफ्ट राइट का बात करें तो कुल बराबर होगा ऊपर प्लस नीचे प्लस बीच वाला, या फिर लेफ्ट प्लस राइट प्लस बीच वाला। बीच वाला का मतलब बीच वाला, बिटवीन होता है। अब यहां पे देखेंगे जो ऊपर से स्थान है, ऊपर से जो राजू का स्थान था वो 10वां था दोस्तों, और नीचे से रवि 21वां है, और कह रहा है कि इन दोनों के बीच में 3 छात्र हैं। अब 3 छात्र कौन है ये हमको नहीं पता, ठीक है, हमको नहीं पता तो क्या दिक्कत है, 3 छात्र हैं, हमको बस कुल निकालना है। तो कुल कैसे हो जाएगा? यहां देख लीजिए 21 3 24 और 24 और 10 34, 34 आपका ऑप्शन आंसर हो जाएगा दोस्तों। अब देखिए यहां पे कभी कभी क्वेश्चन ये पूछ लेता है आपके एग्जाम में कि जैसे राजू ऊपर से 10वां है, ठीक है, रवि नीचे से 21वां है, तो कह रहा है कि यदि और उनके बीच में यदि 3 छात्र हैं तो उस पंक्ति में मैक्सिमम कितने होंगे या फिर उस पंक्ति में मिनिमम कितने होंगे। दोस्तों ये ध्यान रखिएगा। अब यहां पे एक चीज आप इसको पहले नोट कर लीजिए, 34 आपका सही आंसर होगा, ठीक है। अब यहां पे देखिए यदि पंक्ति में या फिर क्लास में या फिर कहीं भी किसी भी स्थिति में मैक्सिमम का बात जहां पे आपसे कर देगा तो यहां ध्यान रखिएगा, मैक्सिमम बराबर हो जाएगा, मैक्स बराबर हो जाएगा लेफ्ट प्लस राइट प्लस बिटवीन, या मतलब बीच वाला। स्पष्ट ध्यान रखिएगा, जहां मैक्सिमम का बात बोलेगा दोस्तों वहां हो जाएगा लेफ्ट प्लस राइट प्लस बीच वाला, मतलब या फिर ऊपर प्लस नीचे प्लस बीच वाला, ठीक है। और जहां बोलेगा कभी कभी ये भी बोल देता है कि इस कक्षा में मिनिमम छात्रों की संख्या कितनी होगी। यदि रवि का या फिर राजू का स्थान ऊपर से 10वां है और रवि का स्थान नीचे से 21वां है, तो इस कक्षा में न्यूनतम छात्रों की संख्या कितनी होगी या फिर मिनिमम छात्रों की संख्या कितनी होगी। तो यहां देखिए यहां मिनिमम बराबर हो जाएगा लेफ्ट प्लस राइट प्लस, यह बीच में से 2 को घटा लेंगे, बीच में से क्या करेंगे, बीच में से 2 को घटा लेंगे। अब देखिए बीच में से 2 को घटा लेंगे तो ये आपका मिनिमम बन जाएगा, मतलब न्यूनतम संख्या हो जाएगा। इस कक्षा में न्यूनतम जो संख्या है वो कितना होगा। अब देखिए मैक्सिमम है कितना, मैक्सिमम 34 है। यदि मिनिमम निकालना होता तो यहीं पे मिनिमम हम निकालते कैसे, ऊपर प्लस नीचे, मतलब 10 प्लस 21 प्लस यह जो बीच वाला है उसको तो ऐसे ही रखते, इसमें से -2 को घटा लेते, ठीक है। तो 21 प्लस 10 31, 31 और 3 में से 1 गया, 3 में से 2 गया 1, तो मिनिमम छात्रों की संख्या इसमें क्या हो जाती, 32 हो जाती। मिनिमम छात्रों की संख्या कितनी हो जाती दोस्तों, 32 हो जाती। यहां कह रहा है 31 हो गया, 3 में से 2 चल जाएगा, तो मिनिमम छात्रों की संख्या 32 और मैक्सिमम छात्रों की संख्या 34 हो जाती। अब इस चीज को आपको हमेशा ध्यान में रखना है, तो कि जहां मिनिमम पूछेगा बीच वाला में से 2 को घटा लेंगे, जहां मैक्सिमम पूछेगा वहां तो बीच वाला ऐसे ही रहेगा, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जहां मिनिमम पूछेगा वहां बीच वाला में से 2 को, लेफ्ट प्लस राइट को तो जोड़ेंगे, ऊपर प्लस नीचे वाले को जोड़ेंगे, दाएं प्लस बाएं वाला को जोड़ेंगे, लेकिन जो बीच वाला संख्या देगा उसमें से 2 को घटा लेंगे, आपका मिनिमम निकल जाएगा, ठीक है। आइए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। दोस्तों यहां जो मैक्सिमम होगा वो होगा क्या, लेफ्ट प्लस राइट प्लस बीच वाला, बीच वाला मतलब मिडिल, MIDDILE, मिडिल को M बोलते हैं। अब यहां पे
जो मिनिमम हमने बताया है उसमें एक मिस्टेक है दोस्तों, उसको सुधार लीजिएगा। मिनिमम जो होगा वो होता है लेफ्ट प्लस राइट, लेफ्ट प्लस राइट अब माइनस m प्लस 2। क्या होता है? माइनस m प्लस 2 होता है। जैसे रवि का स्थान जो राजू का स्थान था, राजू ऊपर से 10वां नंबर पे था, राजू ऊपर से 10वां नंबर था और रवि नीचे से 21वां नंबर था और इसके बीच में 3 लड़के थे। अभी का क्वेश्चन में यही क्वेश्चन था दोस्तों, याद कीजिए कि राजू ऊपर से 10वां नंबर, रवि नीचे से 21वां नंबर और इन दोनों के बीच में 3 लड़के हैं, तो मैक्सिमम कितना था? मैक्सिमम ऐसे निकलेगा। मैक्सिमम का मतलब क्या कि कक्षा में कुल छात्रों की संख्या मैक्सिमम। तो यहां है राजू 10 ऊपर से और नीचे से रवि 11 प्लस बीच में का 3, तो कह रहा है 10 और 11 ये 11 नहीं 21 है, तो 10 11 31 और प्लस 3 34। दोस्तों हम लोग अभी मैक्सिमम को पढ़ रहे थे कि मैक्सिमम कैसे निकालेंगे। यहाँ मैक्सिमम लेफ्ट प्लस राइट प्लस मिडिल टर्म मैक्सिमम होता है, और यदि मिनिमम निकालना होगा, न्यूनतम निकालना होगा, न्यूनतम, तो अभी हम जो बताए हैं थोड़ा सा मिस्टेक हो गया उसमें, लेफ्ट प्लस राइट माइनस होता है, पहले माइनस मिडिल टर्म प्लस 2। अब देखिए कैसे कि जो राजू था, यदि राजू का रैंक ऊपर से 10वां था और रवि का रैंक नीचे से 21वां है और इन दोनों के बीच में 1 2 3 गो लड़का और बैठा हुआ है, तो कह रहा है कि मिनिमम कितना होगा। तो मिनिमम दोस्तों निकालेंगे कैसे? ऊपर से और नीचे से जोड़ लेंगे, ऊपर प्लस नीचे को जोड़ लेंगे, या फिर दाएं और बाएं दिया होगा तो दाएं और बाएं को जोड़ लेंगे। तो 10 प्लस 21 अब माइनस m प्लस 2, तो m मतलब मिडिल टर्म होता है, तो मिडिल कितना है दोस्तों? 1 2 3 अब प्लस 2 को ऐड कर देंगे, यहां पे हो जाएगा 21 और 10 31 और 31 में से 5 को घटाएंगे तो ये हो जाएगा दोस्तों 26। तो जो मैक्सिमम होगा, मैक्सिमम छात्रों में, कक्षा में छात्रों का अधिकतम संख्या पूछेगा तो 34 होगा, और कक्षा में छात्रों का न्यूनतम संख्या पूछेगा तो कैसे बनाएंगे? लेफ्ट प्लस राइट माइनस मिडिल टर्म प्लस 2। इसको बिल्कुल याद रखेंगे दोस्तों। ये कौन सा, ये क्या निकलेगा दोस्तों? न्यूनतम निकलेगा, मिनिमम निकलेगा। ठीक है, तो जो आगे अभी कुछ देर पहले ही जो बताए हुए थे हम उसको मेंशन नहीं करेंगे दोस्तों, इसको मेंशन करके चलेंगे, यही सही है। ठीक है, वो मिस्टेक से बताया गया था, इसको मेंशन करके चलेंगे। मिनिमम टर्म निकालने के लिए लेफ्ट प्लस राइट माइनस मिडिल टर्म प्लस 2 होता है, और मैक्सिमम कितना हो जाएगा इसका? 34 हो जाएगा, और मिनिमम कितना हो जाएगा? 26 हो जाएगा। आइए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। आइए दोस्तों इस क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 क्वेश्चन है दोस्तों, 39 विद्यार्थियों की कक्षा में। अब क्वेश्चन धीरे धीरे कंसेप्ट लेते जा रहा है, डेप्थ में क्वेश्चन जा रहा है, इसलिए आप भी डेप्थ में जाके सोचना शुरू करेंगे दोस्तों। यहां देखिए 39 विद्यार्थियों के, अब एक ही क्वेश्चन में 2 3 3 कंसेप्ट लगेंगे, इसलिए आप ध्यान से देखेंगे, ध्यान से लिखेंगे। यहां बोल रहा है कि 39 विद्यार्थियों की कक्षा में सुरेश अशोक से 7 रैंक आगे है। ठीक है, पढ़ लीजिए कौन है? सुरेश अशोक से 7 रैंक आगे है। ठीक है, यदि अशोक का रैंक या फिर अशोक की रैंक अंत से 17वीं है, ठीक है, तो अंत से 17वीं है, तो सुरेश का प्रारंभ से कौन सा रैंक होगा? ठीक है, तो कह रहा है 39 विद्यार्थियों की कक्षा में, तो टोटल छात्र कितने हो जाएंगे दोस्तों? टोटल हो जाएंगे कितने? 39। ठीक है, टोटल कितने होंगे? 39। अब कह रहा है टोटल 39 हो गए। अब कह रहा है
कि सुरेश अशोक से 7 रैंक आगे है, इस चीज को अभी बाद में ध्यान दीजिएगा। इसके अगले लाइन को पढ़िए। इसका अगला लाइन है कि यदि अशोक अंत से 17वें स्थान पर है। अब यहां पे देखिए, मान लीजिए कि अंत है, तो अंत से 17वें स्थान पर जो है वो कौन है? अंत से 17वें स्थान पर दोस्तों अशोक है। कौन है? अशोक है। ठीक, अंत से 17वें स्थान पर है। अब पहले लाइन को पढ़िए दोस्तों। अब कह रहा है कि सुरेश अशोक से 7 रैंक आगे है। तो यदि 17 पे अशोक है तो 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24। यहां देखिए 7 रैंक कैसे होगा? 1, 2, 3, 4, 5, 6 और 7वां। ये वाला जो रैंक होगा वो कौन सा होगा? वह हो जाएगा, वह सुरेश का रैंक हो जाएगा। यह कौन सा, ये क्या होगा? ये सुरेश का होगा। तो अब देखिए 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23 और 24, सुरेश का कौन सा रैंक हो गया दोस्तों? 24 हो गया। सुरेश का कौन सा रैंक हो गया? 24 हो गया। अब समझिएगा, कह रहा है कि जो यहां सुरेश अशोक से 7 रैंक आगे है, तो यहां पे अशोक जो है, अशोक वह सुरेश जो है, सुरेश अशोक से 7 रैंक आगे है। यदि अशोक का ही रैंक हमको दे दिया गया है 17 और इसके 7 आगे कौन है? इसके 7 आगे सुरेश है, तो 17 और 7 कौन सा रैंक होगा दोस्तों? 24 हो जाएगा। सुरेश का रैंक 24 हो गया। अब कह रहा है यदि अंत से, अब देखिए अंत से इसका रैंक कौन सा हो गया? अंत से इसका रैंक हो गया 24वां रैंक हो गया। तो प्रारंभ से इसका रैंक क्या होगा? यही ना क्वेश्चन पूछा है, प्रारंभ से कौन सा रैंक होगा? अब याद कीजिए दोस्तों, हम आपको बताए थे यदि कुल पता हो और अंत से या फिर प्रारंभ से कोई एक रैंक पता दिया गया हो तो अंत से निकालना आसान है, या फिर बाएं से दिया हो तो दाहिने से निकालना आसान है। यदि दाहिने से दिया हो तो बाएं से निकालना आसान है। देखिए कैसे, कुल बराबर होता है दोस्तों, यहां समझिए, कुल बराबर होता है। अब यहां पे अंत और प्रारंभ का बात किया है दोस्तों। क्या किया है? अंत और प्रारंभ का बात किया है। तो हम अंत और प्रारंभ ले लेंगे। ठीक है, अंत प्लस प्रारंभ, अब -1, काम खत्म। अंत, जैसे कुल बराबर क्या होता है? लेफ्ट प्लस राइट -1, तो वह यही ना है, लेफ्ट प्लस राइट -1। यहां अंत प्लस प्रारंभ -1 है, चाहे बाएं प्लस दाएं -1 है, बात एक ही है। अब देखिए कुल जो है, कुल छात्रों की संख्या 39 थी और अंत से जो अशोक का रैंक, सुरेश का रैंक है वो 24वां है, तो 24। और प्रारंभ से पूछ रहा है दोस्तों, तो प्रारंभ को प्रारंभ ही रहने देंगे और -1 कर लेंगे। क्या करेंगे? -1 कर लेंगे। तो यहां 24 में से 1 गया है दोस्तों, तो हो जाएगा 39 बराबर, यहां 24 में से 1 गया तो 23 अब प्लस प्रारंभ। तो अब जब प्रारंभ का वैल्यू निकालेंगे तो प्रारंभ बराबर हो जाएगा, सिर्फ प्रारंभ बचाने के लिए दोस्तों इस 23 को बराबर के इधर लाना होगा, और जब बराबर के इधर लाएंगे तो 23 प्लस में है, इधर आके क्या हो जाएगा दोस्तों? माइनस में हो जाएगा। तो 39 में से 23 को घटा लीजिए। 39 में से 23 को घटाएंगे दोस्तों तो 9 में से 3 गया 6 और 3 में से 2 गया 1। तो जो प्रारंभ से इसका रैंक हो जाएगा वो कौन सा रैंक हो जाएगा दोस्तों? 16वां रैंक हो जाएगा, 16वां रैंक हो जाएगा। ठीक है, आइए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। आइए दोस्तों इस क्वेश्चन को देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन है दोस्तों कि 21 लड़कियों की एक पंक्ति में जब सलमा 4 स्थान दाईं ओर खिसकी तो बाएं सिरे से 12वीं हो गई। अब दोस्तों यहां पे खिसकने का बात कर रहा है। खिसकने का मतलब है कि यहां से ऐसे 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 खिसक के यहां चल जाना। खिसकने का मतलब है
कि खिसकने का अर्थ भी होता है अपना स्थान परिवर्तन कर लेना। अब यहाँ देखिए, कह रहा है कि सलमा एक लड़की है जो 21 लड़कियों की एक पंक्ति में सलमा का स्थान कुछ है, ठीक है। कह रहा है कि 21 लड़कियों की एक पंक्ति में जब सलमा 4 स्थान दाईं ओर खिसकी तो अब वह क्या हो गई, बाएं से